दोस्तों आज की वीडियो की कैटेगरी है कुछ ऐसे गैजेट्स की जिनका इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, यानी कि होंगे कुछ ऐसे एवरीडे कैरी टूल जिनका इस्तेमाल आप अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही कमेंट करके मेरे को बताएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो बस फटाफट कमेंट कर दीजिए और फिलहाल शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपने इस गैजेट के साथ। नंबर 10 जियोड। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कि हम हाथ में लेकर खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि छोटी सी बॉल हो गई या फिर इसी तरीके की गैजेट। और मैग्नेट्स की बात आए तो ये तो हमारी पहली पसंद होती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम लोग चुंबक के साथ तो हमेशा से खेलते आए हैं। तो अगर आप भी एक ऐसा छोटा सा मैग्नेटिक गैजेट चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप क्रिएटिविटी को दिखाने में कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे छोटे पेंटागन्स को। दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे पेंटागन्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं, जिन्हें आपस में जोड़कर आप अलग अलग तरीके की काफी सारी डिजाइन बनाएंगे। हालांकि दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसका कोई प्रोफेशनल यूज नहीं होगा, लेकिन इससे आप अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिजाइन्स बना पाएंगे। साथ ही उससे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं जो कि बच्चों को काफी पसंद आने वाले हैं। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप अच्छे खासे टाइम पास के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी टेबल पर कुछ इंटरेस्टिंग रखना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट आप एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 9 ट्रिपल लाइटर। लाइटर्स का इस्तेमाल तो काफी जगह पर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि ये स्मोकिंग के लिए ही बने होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी एक लाइटर खरीदना चाहते हैं आग जलाने के लिए, जिससे कि आप माचिस बचा सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा ट्रिपल जेट लाइटर टॉर्च होता है जिससे कि 3 लौ बाहर निकलती हैं। जब आप इसे ट्रिगर करेंगे तो इसे तेजी की तरफ से ऊपर की तरफ एकदम बीम जैसी निकलती है आग की, जो कि कहीं ना कहीं तेज हवा में भी जलती रहेगी। यानी कि अगर आप इसे कैंपिंग वगैरह पर ले जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि तेज हवा चलने पर ये इसकी लाइट बंद नहीं होगी। ये आपके लिए एक छोटी सी टॉर्च का भी काम करेगा, क्योंकि इसकी लाइट बीम काफी तेज रहती है। साथ ही इसमें एक छोटा सा फ्लेम कंट्रोलर भी लगा होता है, जिससे कि आप इसके फायर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो काफी अट्रैक्टिव रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि एक बेहतरीन गिफ्ट आइटम भी रहेगा। नंबर 8 कैप्सूल स्लाइड कार्ड केस। दोस्तों जैसा कि आजकल आपको पता है कि हम सभी लोग कार्ड्स वगैरह साथ में लेकर कैरी करते हैं, क्योंकि कैश आज की तारीख में कोई नहीं रखना चाहता। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा छोटा सा कार्ड होल्डर हो जिसमें कि आप मल्टीपल कार्ड्स को लेकर कैरी कर सकें। जो भी आप नॉर्मल क्वालिटी के कार्ड होल्डर खरीदते हैं उनमें एक चीज देखने को मिलती है कि वो समय के साथ साथ खराब हो जाते हैं। फिर वो चाहे चेन वाला हो या फिर प्लास्टिक का कवर, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने ही लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा स्लाइडर बॉक्स होता है जिसमें कि आप मल्टीपल कार्ड्स को लेकर कैरी कर सकेंगे। दोस्तों इसके अंदर का स्पेस भी काफी ज्यादा रहता है, जिसमें कार्ड्स के साथ साथ आप छोटी मोटी और भी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि अपने सिम कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर इस तरीके की छोटी छोटी चीजें। वहीं दोस्तों इसे काफी मजबूत बनाया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आप सालों साल इसे इस्तेमाल करते रहें। आप अगर चाहें तो इसमें एक छोटा सा हुक अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपके आसानी से बेल्ट में या फिर किसी भी जगह पर आसानी से फंसाया जा सकता है। तो इस तरीके का गैजेट आज की तारीख में काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और मुझे लगता है कि आप भी इसे यकीनन खरीदना चाहेंगे। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इसकी कीमत के बारे में जान सकते हैं। नंबर 7 मैगसेफ स्टैंड एंड वॉलेट। बात अगर कार्ड होल्डर की चल ही रही है तो ये गैजेट भी आपको जरूर से देखना चाहिए। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से कार्ड होल्डर प्लस वॉलेट को, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग कामों में। दोस्तों ये एक तरीके के मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आता है, जिससे कि ये फोन में आपके अटैच हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से वॉलेट के तौर पर तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक एडिशनली स्टैंड का काम भी करेगा। यानी कि अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अपने फोन को टिका कर रखना चाहते हैं किसी सरफेस पर, तो इसकी मदद से ये काम भी किया जा सकता है। ये एक तरीके का कार्ड होल्डर भी होता है, जिसमें कि आप नॉर्मल कार्ड्स वगैरह को रख पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें आप पैसे वैसे भी रख सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात रहेगी। इसकी खास बात ये रहती है कि इसके अंदर से भी आप जो है इसके वायरलेस चार्जर को अटैच कर सकते हैं, यानी कि वायरलेस चार्जिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके लगाने के बावजूद भी। तो काफी कमाल की चीज रहती है और काफी प्रीमियम चीज रहती है। और अगर आप भी एक आईफोन यूजर हैं तो आपको यकीनन ये चीज पसंद आएगी। तो बताइएगा कमेंट करके कि आप इस गैजेट के बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 6 डीवूम पिक्सल फैक्ट्री। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी सारे पिक्सल्स को मिलाकर एक इमेज बनती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फील करना चाहते हैं तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है, जो कि आपको ये बताएगा कि पिक्सल्स आखिर काम किस तरीके से करते हैं। ये एक तरीके का ऐसा टॉय गैजेट होता है जहां पर आपको एक ऐसी छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होगी, जहां पर छोटे छोटे आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाएंगे। ये पिक्सल्स मल्टी कलर होते हैं, जिनके कलर को आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और इनके हिसाब से आप अलग अलग तरीके की काफी सारी डिजाइन को बना सकते हैं। हालांकि ये एक तरीके का टच सेंसिटिव गैजेट है, यानी कि जब आप इसकी डिस्प्ले पर टच करेंगे तब आप
आपको पिक्सेल्स के कलर बदलते हुए दिखाई देंगे। इससे आप अलग अलग तरीके के काफी सारी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन टाइम पास होता है बच्चों के लिए। इसके साथ आपको एक इसका ऐप भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी डिजाइन देखने को मिल जाएंगी, जिनके हिसाब से आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं और साथ ही अपनी बनाई गई डिजाइन को आप लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का छोटा सा गैजेट बच्चों को बेहद पसंद आने वाला है। नंबर 5, डाइसन इन्वर्टेड लाइटर। अगर आप लाइटर का इस्तेमाल छोटी मोटी लैंप्स को जलाने के लिए करते हैं तो नॉर्मल लाइटर अगर आप बाजार से खरीद कर लाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी फ्लेम ऊपर की तरफ आएगी और जब आप हाथ से उसे जलाएंगे तो इसमें खतरा रहता है आपके हाथों के जलने का भी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है इस तरीके के लाइटर को, जो कि एक ऐसा इन्वर्टेड लाइटर होता है जिसकी फ्लेम तो ऊपर की तरफ आएगी लेकिन इसके स्विच नीचे की तरफ रहते हैं, यानी कि आग जलाने के लिए आपको इसे इन्वर्टेड पोजीशन में पकड़कर जलाना होगा, जिससे कि आपका जलने का खतरा कोई भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके का लाइटर का इस्तेमाल आप छोटी मोटी लैंप्स को जलाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही ये एक स्मोकिंग लाइटर की तरह भी काम करेगा आपके लिए। इसमें दोस्तों ग्रिप के लिए एक छोटा सा बीच में होल दे रखा होता है, जिससे कि जब आप इसके स्विच को ट्रिगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। ये भी एक इसका बेहतरीन फीचर रहता है। तो इस तरीके का गैजेट तो भले ही थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन इसमें सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है। नंबर 4, एकासो कीचेन। दोस्तों अगर कोई मुझसे सलाह मांगे कि व्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा बेहतर रहेगा, तो मैं हमेशा से उन्हें एक ऐसे कैमरा की सलाह दूंगा जिन्हें इस्तेमाल करना बेहद आसान हो, साथ ही उसका साइज भी काफी छोटा हो, क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप बड़े बड़े कैमराज इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के कैमरा को, जो की एक बेहद छोटा सा कैमरा रहेगा। इसे खास तौर पर कीचेन नाम दिया है, यानी कि ये एक चाबी के गुच्छे जैसा ही होता है, यानी कि यहाँ पर आपको जो इसका साइज देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा देखने को मिलता है। ये एक तरीके का एक्शन कैमरा भी होता है, जहां पर आपको 4K वीडियो को 30 FPS पर रिकॉर्ड करने के ऑप्शन दे रखे होंगे। इसमें 20 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट होता है, जो कि EIS 2.0 को सपोर्ट करेगा। साथ ही आप इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 60 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्लो मोशन, टाइमलेस जैसे बहुत सारे फीचर्स होंगे, जो कि किसी भी व्लॉगिंग सिचुएशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। इसके साथ आपको अलग अलग काफी सारे माउंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि इसे यूज करना और भी आसान हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक छोटा सा व्लॉगिंग कैमरा, वो भी बहुत ही ज्यादा बजट रेंज में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के कैमरा को। नंबर 3, HygiCard EDC टूल। दोस्तों कोरोना के इस दौर में अक्सर ऐसी सिचुएशन आती रहती है जब हम लोग चीजों को छूने से कतराते हैं, यानी कि डोर हैंडल जैसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिन्हें कि बहुत लोग टच करते हैं, इनको छूने से हमें लगता है डर, क्योंकि कहीं न कहीं इनमें वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे इस्तेमाल किया होगा जिसे कोरोना है, तो कहीं न कहीं आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को देखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है इस तरीके के गैजेट को, जो की एक ऐसा छोटी सी चीज होती है जिसकी मदद से इस चीज से बचा जा सकता है। इसमें दोस्तों आपको एक छोटा सा हुक दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप छोटी मोटी चीजों को टच कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको गेट खोलना है तो इस हुक में फंसाकर आप आसानी से गेट खोल पाएंगे। ATM मशीन के पास जाते हैं तो आसानी से उसकी बटनों को इसकी मदद से दबा सकते हैं। तो एक तरीके का बहुत बेहतरीन टूल रहता है, जिससे कि आप वो सारी चीजों को टच कर सकते हैं जिन्हें आप टच करने से डरते हैं। साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप छोटे मोटे कैरी बैग को उठाने के लिए भी कर सकते हैं, और ये एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की तरह भी काम करेगा। तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल कराता है ये छोटा सा गैजेट, जिसका इस्तेमाल आप एक छोटे से स्टाइलस के तौर पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास टच स्क्रीन कंप्यूटर है तो इसकी मदद से उसे भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो बेहतरीन रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि देखने में भले ही थोड़ा सा छोटा लग रहा हो, लेकिन आज की तारीख में इसके यूजर्स काफी ज्यादा हैं। नंबर 2, रोलवा। दोस्तों वैसे तो छोटी मोटी चीजों को नापने के लिए मीटर टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी घुमावदार जैसी सिचुएशन होती है। ऐसे में मीटर टेप्स में जो आपको रीडिंग मिलती है वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप कपड़े सिलने वगैरह का काम करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपको एकदम परफेक्ट रीडिंग देने के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिससे चीजों को नापने के लिए आपको इसको उस पर फिराना होता है। इसमें एक छोटा सा पट्टा जैसा लगा होता है जो कि रोटेट करता है, उसी हिसाब से ये आपको रीडिंग देगा। इसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा LED पैनल लगा होता है जहां पर आपको इसकी रीडिंग दिखाई देती है। वहीं दोस्तों इस तरीके का गैजेट साइज में भी बेहद छोटा रहेगा, जो कि उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन रहता है जिन्हें बार बार चीजों को नापना पड़ता है। तो इसकी मदद से आसानी से वो एकदम एक्यूरेट रीडिंग पा सकते हैं। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिन्हें नाप जोप का काम अक्सर करना पड़ता है। नंबर 1, व्हील ड्राइवर।
दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स की जरूरत तो हम लोग को अक्सर पड़ती रहती है, क्योंकि हम लोग अपने चारों तरफ की दुनिया में इतने सारे गैजेट से घिरे होते हैं जिसे कभी भी आपको कहाँ ओपन करना पड़ जाए तो इस बात का अता पता आपको भी नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा गैजेट चाहते हैं जो कि देखने में तो एकदम कीचेन जैसा लगे, लेकिन जिसका इस्तेमाल आप एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर के तौर पर कर पाए, तो ये गैजेट कुछ उसी काम के लिए बना है। एक व्हील जैसा दिखने वाला गैजेट लगता तो ये एकदम छोटे से कीरिंग जैसा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर छोटी छोटी बिट्स लगी होती हैं जिसका इस्तेमाल आप एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहेगा क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बेहतर रहता है, जिससे कि आपको अच्छी ग्रिप भी मिलती है। तो बेहतरीन रहेगा इस तरीके का छोटा सा गैजेट जो कि होता तो एक तरीके का स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन देखने में तो ये एकदम टायर वाली कीरिंग लगती है। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा लगा है। वहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। दिखाएगा किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।